नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MPPSC गुरुकुल पर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की स्थापना कैसे हुई तथा इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का विभाजन। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ दोस्तों? सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ कौन सा हमारा राज्य बना भारत का दोस्तों? तो 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। 26वां राज्य बना यह अविभाजित मध्य प्रदेश, ये हमारा नवनिर्मित मध्य प्रदेश, तथा ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन। तो मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को सन 2000 को मध्य प्रदेश विभाजित हो गया। प्रदेश के पुनर्गठन से नए राज्य छत्तीसगढ़ ने आकार दिया। कौन से राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने आकार दिया। अब छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग तो काफी पुरानी थी, लेकिन 1994 में एक विधायक थे रविंद्र चौबे। इन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि छत्तीसगढ़ को अलग किया जाए। तो 18 मार्च 1994 को इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। कहाँ? विधानसभा में, राज्य विधानसभा में। तब वहाँ संकल्प सर्वानुमति से पारित हो गया। ये हो गए हमारे रविंद्र चौबे जी, जो उस समय के विधायक थे। अब क्या इसके बाद 25 मार्च 1998 को लोकसभा चुनाव के बाद अभिभाषण के बाद संसद में दोनों सदनों को संबोधित करते हुए प्रेसिडेंट कौन थे उस समय के? KR नारायणन ने अपने अभिभाषण में मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के संबंध में प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। और इन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। अब देखिए उस समय कौन सा विधेयक किया गया था? छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक बोलते हैं इसको, 2000। और यह कौन सा संविधान संशोधन था? 84वां संविधान संशोधन था, जो 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पेश किया गया। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पहुंचा तथा 24 अगस्त 2000 को सर्वानुमति से पारित हो गया। अब देखते हैं हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 61 जिले तथा 12 संभाग थे। तो छत्तीसगढ़ का गठन कैसे किया गया? 16 जिले तथा 3 संभाग देकर। तब मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? 45 जिले तथा 9 संभाग। मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? 45 तथा 9 संभाग। उस समय छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजित जोगी जी। तथा उसके राज्यपाल कौन थे? DN सहाय। ये 16 जिले तथा 3 संभाग आप देख सकते हैं इधर। अब आइए अविभाजित मध्य प्रदेश की हम सीमाएं देख लेते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की सीमा कितनी थी? 966 किलोमीटर। ये कितनी हो गई? 966 किलोमीटर। और तथा उत्तर से दक्षिण कितनी थी? 1127 किलोमीटर। तथा इसका पूरा वो क्षेत्रफल कितना था अविभाजित मध्य प्रदेश का? तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। कितना था दोस्तों? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब आइए नवनिर्मित मध्य प्रदेश की हम वो देख लेते हैं सीमा। तो पूर्व से पश्चिम की सीमा होगी इसकी 870 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की सीमा हो गई 605 किलोमीटर। नवनिर्मित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब जो हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश था, यह देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन था? हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश। अब इसका जब विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ ये पार्ट अलग हो गया। तो नवविभाजित मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो यह प्रथम स्थान पर ना होकर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। तथा प्रथम स्थान पर कौन पहुंचा? राजस्थान। राजस्थान देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। अब आइए हम देखते हैं लोकसभा की सीटों की चर्चा हम कर लेते हैं। तो लोकसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी सीटें थी? 40 सीटें थी टोटल।
तब 11 सीटें कहाँ चली गई? छत्तीसगढ़ में, तथा 29 सीटें बची मध्य प्रदेश में। तो लोकसभा में कितनी सीटें बची मध्य प्रदेश में? 29। और लोकसभा की सीटों का आरक्षण देख लेते हैं हम। तो लोकसभा की 29 सीटों में से 19 जो हैं 19 सामान्य हो गई, 19 सीटें सामान्य हो गई। अनुसूचित जाति को 4 सीटें मिली। कहाँ कहाँ पे? भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन तथा देवास। कहाँ कहाँ? भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन तथा देवास। ये 4 सीटें कहाँ की हैं? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। 6 कहाँ कहाँ? शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। ये 6 जगह अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। और यह पूरे भारत में सबसे अधिक सीटें हैं। संपूर्ण भारत में एकमात्र राज्य ऐसा है हमारा मध्य प्रदेश, एकमात्र राज्य जहां अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं? तो कौन सा? आंसर क्या हो गया दोस्तों? मध्य प्रदेश। आइए राज्यसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा सीटें टोटल थी 16। टोटल सीट कितनी थी? 16। और ये 5 किसको दी गई? छत्तीसगढ़ को, तथा मध्य प्रदेश में बची 11। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राज्यसभा सीट हैं। राज्यसभा सीटों में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होता है, तो इसमें सीटें आरक्षित नहीं होगी। अब आइए हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की। तो विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में टोटल कितनी थी? 320 सीटें। तो 320 में से 90 किसको दे दी गई? छत्तीसगढ़ को। 90 कहाँ चली गई? छत्तीसगढ़ में। तथा मध्य प्रदेश को बची कितनी? 230 सीटें। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें बची? 230 सीटें। अब विधानसभा सीटों का हम आरक्षण देखते हैं। तो 230 सीटें हो गई टोटल, तथा जिसमें से सामान्य के लिए कितनी है? 148, अनुसूचित जाति के लिए है 35, अनुसूचित जनजाति के लिए है 47। अब जो मैप में आप देख पा रहे होंगे, पीला पार्ट है जो जहाँ जहाँ येलो है वो हो गया एससी के लिए, और जहाँ जहाँ ऑरेंज दिखाई दे रहा है ये हो गया एसटी के लिए। ये वाला पार्ट हो गया सब एसटी के लिए। अब आइए हम देख लेते हैं 1956 में जिलों की संख्या कितनी थी हमारे मध्य प्रदेश में? 43 जिले तथा 8 संभाग थे 1956 में। जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब कितने थे? 43 जिले तथा 8 संभाग। 1972 में कितने हो गए? 45 जिले। 2 नए जिलों का निर्माण किया गया, 45 जिले और 9 संभाग। कितने हो गए टोटल? 9 संभाग। अब 1998 में हम देखते हैं कि 61 जिले तथा 12 संभाग हो चुके हैं। 1998 में कितने? 61 जिले तथा 12 संभाग। और सन 2000 में 45 जिले तथा 9 संभाग। 2000 में कितने? 45 जिले तथा 9 संभाग। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसे 2 सन बताइए जहां मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या समान रही हो। तो कब कब? 1972 तथा 2000 में जिलों की संख्या समान रही है। 1972 तथा 2000 में जिलों की संख्या समान रही है। देखते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का नया स्वरूप अस्तित्व में आता है। कौन सा नया स्वरूप? ये वाला। फिर हमारा नया स्वरूप अस्तित्व में आया कब? 1 नवंबर सन 2000 को। अब जिसमें जिलों की कुल संख्या कितनी थी? जिलों की कुल संख्या कितनी थी? 45 तथा संभाग कितने थे? 9। अब यह विभाजन प्रदेश में प्रशासनिक कुशलता लाने के लिए किया गया था। अब सन 2000 में जिलों की संख्या हो गई 45 तथा संभागों की संख्या हो गई 9। अब 2 पुनर्गठन के पश्चात तीसरा पुनर्गठन आता है कब?
15 अगस्त 2003 को, और इस समय एक समिति गठित की गई। कौन सी? बोस समिति। एक समिति गठित की गई, बोस समिति, जो कब गठित की गई? 15 अगस्त 2003 को। इसके तहत 3 नए जिले बनाए गए। पहला हो गया बुरहानपुर, दूसरा अनूपपुर, तीसरा हो गया अशोकनगर। तो बुरहानपुर किससे अलग होकर बना था? खंडवा से। अनूपपुर किससे अलग होकर बना? शहडोल से। तथा अशोकनगर गुना से बना। ये देखिए आप मैप में देख सकते हैं, बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से तथा अशोकनगर गुना से। अब तक टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? टोटल जिलों की संख्या कितनी होगी? 48 तथा संभाग हो गए 9। उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। इनका कार्यकाल कितना रहा? 7 दिसंबर 1993 से 7 दिसंबर 2003 तक। इनका विधानसभा किस क्षेत्र क्या था? राघोगढ़। ये राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से थे। उस समय के राज्यपाल रामप्रकाश गुप्ता थे। अब देखिए 98 के बाद मध्य प्रदेश में 2003 में चुनाव हुए। तो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने सबसे अधिक सीटें ग्रहण की तथा बीजेपी की सरकार बनी उस समय। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 38। तो बीजेपी की सरकार बनी। तब बीजेपी से पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? उमा भारती जी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती, जिनका कार्यकाल कितना रहा? 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक। अब कुछ लोग को ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये टीकमगढ़ से थी मुख्यमंत्री। तो जी नहीं दोस्तों, टीकमगढ़ था इनका संसदीय क्षेत्र। संसदीय क्षेत्र क्या था इनका? टीकमगढ़। तथा ये मलहरा से जीतकर पहली बार सीएम बनी थी। क्या था ये? मलहरा से जीत के यह सीएम बनी थी। अब देखिए ये इतने कम समय के लिए सीएम क्यों बनी? 1 ही साल के लिए बनी ये लगभग। हुगली है, कर्नाटक के अंतर्गत आता है। तो उधर दंगे हो रहे थे। इन पर आरोप लगाए गए थे कि ये दंगे इनकी वजह से हो रहे हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया? बीजेपी तथा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बाबूलाल गौर जी बनाए गए मुख्यमंत्री। इनका जन्म कब हुआ? 2 जून 1930। निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2019 को। अभी इनका निधन हुआ था 2019 में। अब ये मुख्यमंत्री कब बनाए गए? 23 अगस्त 2004 को। तथा इनका कार्यकाल कब तक रहा? 29 नवंबर 2005 तक। इनको, बाबूलाल गौर जी को, मध्य प्रदेश की राजनीति का बुलडोजर भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजनीति का बुलडोजर किसे कहा जाता है? तो किसको? बाबूलाल गौर को, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कहाँ से? गोविंदपुरा से। फिर बाबूलाल गौर जी ने किसको? शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद पर प्रमोट कर दिया। शिवराज सिंह चौहान विधायक कहाँ से थे? एमएलए कहाँ से थे? बुधनी से। इनका कार्यकाल कितना रहा? 29 नवंबर 2005 से 17 दिसंबर 2018। कितना दिन रहे ये? 13 साल 17 दिन रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और यह सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री तथा सबसे अधिक समय के लिए रहे। सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? शिवराज सिंह चौहान सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री रहे। फिर क्या हो जाता है इधर? 17 दिसंबर 2018 के बाद कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनकी सरकार बन जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कई विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो किसकी सरकार बन जाती है फिर से वापस से? 23 मार्च 2020 को फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने ली सीएम पद की शपथ कब? 23 मार्च 2020 को। और यह चौथी बार एमपी के मुख्यमंत्री बने।
अब देखते हैं 2008 की स्थिति देखते हैं हम दोस्तों। तो 2008 में 2 नए ज़िले बनाए गए। पहला बनाया गया 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर। झाबुआ से अलग करके कौन सा नया वो बना जिला, अलीराजपुर। यह 49वां जिला था। 49वां जिला कौन सा हो गया, अलीराजपुर। और 24 मई, कुछ ही समय बाद 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली बना। सीधी से ये सिंगरौली बना। यह कौन सा, 50वां जिला बना। सीधी से सिंगरौली बना 50वां जिला। यह मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, सिंगरौली को। अब सिंगरौली को मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाने की बात भी कही गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली को क्या है, सिंगापुर बनाने की, मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाने की बात कही गई है। किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाने की बात कही गई है। अब देखते हैं हम शहडोल संभाग कैसे बना। शहडोल संभाग ये मध्य प्रदेश में बनने वाला अंतिम संभाग है। मध्य प्रदेश में बनने वाला अंतिम संभाग है तथा कौन सा संभाग है, कितने नंबर का, 10वां संभाग है। मध्य प्रदेश में बनने वाला 10वां संभाग कौन सा हो गया, शहडोल संभाग। यह कब बना, 14 जून 2008 को। यह संभाग मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंतर्गत कौन कौन से 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर। इसके अंतर्गत तीन जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर। शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर। अब देखिए 2008 में जिलों की टोटल संख्या कितनी हो गई, 50 जिले तथा संभाग कितने हो गए, 10 संभाग हो गए मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद 5वां पुनर्गठन कब हुआ, 2013 में। चुनाव भी थे 2013 में, तो 16 अगस्त 2013 को 5वां पुनर्गठन किया गया। तो 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में एक और नए जिले का गठन हुआ। मध्य प्रदेश में एक और नया जिला बना, कौन सा, मध्य प्रदेश में एक और नया जिला बना आगर मालवा, जो कहाँ से अलग होकर बना था, शाजापुर से। अब इसमें प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 50 से 51 हो गई। तो 2013 में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 51 जिले तथा 10 संभाग हो गए। देखिए 6वां पुनर्गठन कब किया गया, 2018 में। तो 6वें पुनर्गठन के तहत कब क्या बना, नया जिला निवाड़ी बना, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। ये हो गया टीकमगढ़। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना। उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तथा आनंदीबेन पटेल राज्यपाल थी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी। जय हिंद, जय भारत। Oh, you make me wanna talk back.